हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज के इस टॉपिक में अपन जो नोवेल जेल अभिक्रिया है या नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो अभिक्रिया है जनरली आपके कार्बोनिल से रिलेटेड है कि यहाँ पर आपका जो कार्बोनिल है वो क्या करेगा, ऐसे कार्बनिक समूह से अभिक्रिया करेगा जिसमें CH2 समूह है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ये क्या करेगा, CH2 समूह है उसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अब इसमें कार्बोनिल के अंदर आप एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो। यहाँ पर जो है इनके साथ अभिक्रिया संपन्न की जाती है। प्लस यहाँ पर जो क्षार है उसकी उपस्थिति में क्या की जाएगी, आपकी जो अभिक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो यौगिक है वो सामान्यतः द्विबंध युक्त होगा या फिर अपन कह सकते हैं असंतृप्त यौगिक का क्या किया जाता हो, निर्माण किया जाता हो। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, नोवेल जेल अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, इसमें रिएक्शन की बात करें तो जो आपका एथिल मेलोनेट है, एथिल मेलोनेट की अभिक्रिया अपन एल्केनेल या एल्केनोन के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, जिससे क्या होगा कि डबल बॉन्ड युक्त आपका कोई समूह है उसका निर्माण किया जाएगा। देखिए किस तरह से, तो यहाँ पर अपन ने किसके साथ बताया, आपका कोई एक कार्बोनिल, जैसे मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है, ये किसी CH2 आपका जो समूह युक्त कोई यौगिक होगा उसके साथ क्या करेगा, आपका अभिक्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में, तो क्षार की उपस्थिति में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसका जो ऑक्सीजन है और इसके दो हाइड्रोजन, ये दोनों ही क्या करेंगे, आपके H2O मॉलिक्यूल का निकास कर देंगे। तो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड C C2H5 का होल ट्वाइस, इसका क्या कर देंगे, आपके फॉर्मेशन कर देंगे। प्लस इसके द्वारा यहाँ पर -H2 यहाँ लिख दें या फिर यहाँ पर लिख दें +H2O का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैंने ये इसके साथ ये समूह एक ही दिखाया, दरअसल ये क्या होता है, ये दोनों जुड़े होते हैं इसके साथ देखने को। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके द्वारा कि भी आपका कोई एल्केनेल है वो एथिल मेनोनेट के साथ, इसका नाम आपका एथिल मेलोनेट, तो एथिल मेलोनेट के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके आपका असंतृप्त यौगिक क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपकी इस अभिक्रिया के अंदर आपका एल्डिहाइड और एथिल मेनोनेट क्या किए, इसने अभिक्रिया किए। तो इनकी जो तुल्यांकी आपकी मात्राएं कह दें, ये दोनों ही क्या होती हैं, आपके समान देखने को मिलती हैं। और ये जो अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, कि क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर जो क्षार अपन काम में ले रहे हैं, ये यहाँ पर जो है पिरिडीन के रूप में या प्री पिरिडीन बोला जाता है, उसकी उपस्थिति में क्या की जाएगी, अभिक्रिया की जाएगी। कि यहाँ पर अपन इस किसका यूज करेंगे, प्री, जो आपकी पिरिडीन होगी उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वो क्या करेगी, असंतृप्त यौगिक का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर इस तरह का जो अभिक्रिया के द्वारा जो उत्पाद बनता है और यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, इस संघनन को नोवेल जेल संघनन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया कि ये हमारे पास जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, जब इसकी वापिस किसी आपके एथिल मेनोनेट के साथ क्या की जाएगी, अभिक्रिया की जाएगी, तो इसके द्वारा जो है संतृप्त यौगिक बनाया जाएगा और इसे आपके जो है माइकेल संघनन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अपन ने इसी यौगिक की जो अभिक्रिया है किसके साथ करवानी है, वापिस आपका क्या ले ले समूह, एथिल मेनोनेट के साथ। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है, पिरिडीन क्षार,
तो जैसे ही अभिक्रिया होगी इसके द्वारा अब क्या होगा कि पहले तो यहाँ का जो असंतृप्त डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, असंतृप्त किस में चेंज होएगा, संतृप्त में। तो यहाँ से इसके साथ एक CH आएगा और फिर ये जो अभिक्रिया है वापस क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर RCH CH C2H5 का होल ट्वाइस CH C2H5 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर किसका निर्माण कर दिया जाता है, एक ऐसे यौगिक का निर्माण किया जाता है जो सामान्यतः किस अवस्था में है, संतृप्त अवस्था में। तो ये जो अभिक्रिया अगर इस तरह से होती है तो इसे बोला जाता है माइकेल संघनन। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपके, माइकेल संघनन। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो यौगिक है वो कैसा बनना चाहिए, असंतृप्त अवस्था वाला यहाँ पर यौगिक बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए संतृप्त अवस्था है, इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका नोवेल जेल जो रिएक्शन है, कंडेंसेशन है, वो संपन्न नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि असंतृप्त यौगिक का जल अपघटन के द्वारा क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। फिर इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद आपके पास असंतृप्त अवस्था वाला क्या बनेगा, आपका यौगिक बनेगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वापस यहाँ पर जो समूह अभिक्रिया कर रहा है उसका यहाँ पर जो है यौगिक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। अब देखिए यहाँ पर अपन ने अभिक्रिया करवाई, अभिक्रिया करने के बाद आपका ये यौगिक बन गया। इसका वापस क्या करवाते हैं, जैसे ये मैं लिख दूँ आपका -H2 मैंने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। अब इसी का एक तो KOH और दूसरा आपके KCl, इनकी उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, आपका जल अपघटन कराया जाता है। अम्लीय जल अपघटन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉरी KCl नहीं, HCl, अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। तो इसके द्वारा क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड C, इसका निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो गया, आपके जो अम्ल है उसका क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। फिर अपन इसको क्या करेंगे, जब आपके उच्च ताप पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। लगभग आपके 150 से 200 सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपके RCH डबल बॉन्ड COOH का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, अल्फा बीटा, अपन कह दें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बना दिया जाता है। किसका निर्माण कर गया, आपके अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो साथ में क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इस समूह द्वारा देखिए संख्या में कितना था, 2 था, तो प्लस CO2 का भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये थी आपके इसमें ये अभिक्रिया। इसके द्वारा अपन कह सकते हैं कि एसिड एल्डिहाइड है वो किसका निर्माण कर रहा है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बहुत इसकी रिएक्शन जो है अपने ऑफलाइन क्लासेज में बताई है कि ये क्या है, आपका क्रोटोनिक अम्ल है। तो यहाँ पर किसके एल्डिहाइड के आपने एल्केनेल से आपका क्रोटोनिक अम्ल क्या निर्माण कर दिया, यानी अगर एसिड एल्डिहाइड ले रहे हैं तो क्रोटोनिक अम्ल है वो आपका आसानी से बना दिया जाता है। तो ये इसमें आपको रिएक्शन है वो थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन ये अभिक्रिया है कोई समूह लेकर करते हैं। अब क्या करेंगे, कोई समूह लेकर अपन ये इस अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। तो यहाँ पर आपके ले लिया CH3CHO आपके एसिड एल्डिहाइड या फिर कह दें एथेनेल। तो एथेनेल की अपन ने अभिक्रिया करवाई। तो यहाँ पर वापस आपको सिर्फ माइनर सा चेंज करना है, आपका ये बन जाता है। फिर वापस इसको करवाया तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो क्या बन गया आपका
प्रोटोनिक अम्ल का निर्माण कर दिया जाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एथेनेल या फिर एसिटल्डिहाइड की जब अभिक्रिया की जाती है किसके साथ, ऐसा समूह या कह दें कि एथिल मेनोएट के साथ, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर प्रोटोनिक अम्ल का निर्माण कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो एथिल मेनोएट है ना, उसके साथ ज़्यादातर जो है आपके एल्डिहाइड के साथ ही ये संघनन है वो आसानी से क्या करता है, संपन्न करता है। हालांकि और अब ऐसे भी यौगिक हैं जिनके द्वारा संपन्न किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपका थोड़ा क्या है, माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। उसके साथ अभिक्रिया करने के लिए जो क्या बताया गया, आपका जो आपके बात करें एथिल एसीटो एसीटेट कह दें, एसीटो एसीटेट के साथ, एथिल एसीटो एसीटेट के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। और प्लस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कोई नाइट्रोजनी क्षारक। अब यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक है वो पिरिडीन के रूप में ना लेकर यहाँ पर कोई आपके एथेन युक्त या यौगिक ऐसा कुछ लेंगे जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, अभिक्रिया संपन्न, यानी नोवेल जो संघनन है वो संपन्न कराया जाएगा। ये जो अभिक्रिया भी लिखी है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के द्वारा ही संपन्न की जाएगी। अब देखिए अपन ऐसे और उत्पाद देखते हैं जिसके द्वारा क्या है, नोवेल जेल अभिक्रिया संपन्न की जाती है। हालांकि आपके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें असंतृप्त जो अवस्था है उससे वाले यौगिक में जब बनाए थे तब ये मैंने आपको अभिक्रियाएं बताई थी, तो वही अभिक्रियाएं वापस एक बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका कोई एल्डिहाइड एक समूह कैसा हो, एथिनेल के अलावा, तो यहाँ पर आपका CH2 समूह युक्त यौगिक तो आएगा लेकिन ये वाला नहीं काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको अपन बोलते हैं आपके OC2H5, जिसको अपन बोल सकते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। तो ये आपका एसीटेट हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका। तो अब इसकी अभिक्रिया अपन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, C2H5 का होल ट्वाइस NH, यानी आपका N डाई एथिलेमिन कह सकते हैं कि आपका जो अपन है डाईमेथिल एथिल के साथ क्या करवा रहे हैं, इस क्षार की उपस्थिति में क्या करवा दी अपन ने, अभिक्रिया करा दी। जैसे ही अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले आपका क्या बताया, CH2 समूह क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, यानी ये वाला समूह क्या करेगा, अब अभिक्रिया में भाग लेगा। तो यहाँ पर भी CH2 है और प्रीवियस वीडियो के आपके जो आपने थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी उसमें भी यही चीज़ है कि CH2 समूह युक्त कोई यौगिक होगा तो उसके साथ जब अभिक्रिया संपन्न की जाती है तो वो क्या कहलाती है, नोवेल जेल कंडेंसेशन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके अब देखिए यहाँ पर CH हो गया, डबल बॉन्ड C, और इसके साथ क्या देखने को मिलेगा, आपका कोई समूह आएगा तो C डबल बॉन्ड O C2H5। इधर बात करें तो इधर वाला ये समूह बच गया C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब जैसे ही हाइड्रोलाइसिस अपन किसका करवाएंगे, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, वापिस अम्ल का निर्माण किया जाएगा। और जब अम्ल को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपके डबल बॉन्ड यानी असंतृप्त यौगिक युक्त अम्ल का निर्माण किया। देखिए इसका जल अपघटन करवाया तो जल अपघटन कराते ही यहाँ पर आपका जो समूह है वो सबसे पहले क्या करेगा, अम्ल का निर्माण, तो यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है। और आपका इधर से ये टूट जाएगा, इधर से यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पर इसके साथ आपका क्या आएगा, OH आ जाएगा, तो अम्ल का निर्माण कर दिया जाता है। प्लस इसकी एक वैलेंसी जो खाली इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका
हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका यौगिक बनेगा तो अब देखिए यहाँ पर ये जो बनेगा तो दोनों जगह आपका जल अपघटन है, तो यहाँ पर इसके द्वारा इस यौगिक का यानी प्रीवियस जो आपकी रिएक्शन थी उसी में इस तरह से, अब इसको वापस क्या कर दिया 150 से 200 सेंटीग्रेड ताप पर क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे इसके द्वारा आपका CO2 माइनस निकाल दिया जाएगा। तो इसके द्वारा Cl CH डबल बॉन्ड CH COOH का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेनली आपका ये जो उत्पाद जो बना है कि असंतृप्त अवस्था वाला क्या बनेगा, अम्ल का निर्माण किया जाएगा। ये आपका कहलाता है नोवल जेल कंडेंसेशन कहलाता है। अब इसकी जगह अपन कीटोन, तो उसके द्वारा भी ये संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर कीटोन के द्वारा देखिए किस तरह से रिएक्शन करेगी, तो यहाँ पर कीटोन के द्वारा भी आपका ये यौगिक बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये तो एल्डिहाइड के द्वारा दिखाया, अब बात करते हैं देखिए कीटोन के द्वारा। तो कीटोन के लिए लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2। अब देखिए मैंने जो यौगिक है उसी को वापस ले लिया है OC2H5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 किसकी उपस्थिति में, क्षार C2H5 का होल ट्वाइस NH, क्षार की उपस्थिति में अपन क्या करेंगे, अपघटन कराएंगे। तो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड, तो इसके साथ वापिस कौन सा जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, तो क्या निकल जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा। तो यहाँ पर -H2 और यहाँ पर कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका इसमें क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। फिर वापस इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन संपन्न करेंगे। जैसे ही जल अपघटन होगा तो यहाँ पर इस दोनों समूह द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें और इसमें, यहाँ से टूटेगा, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ OH। तो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड C डबल OH, यहाँ पर COOH का निर्माण कर दिया जाता है। फिर वापस इसको उच्च ताप पर गर्म किया 150 से 200 सेंटीग्रेड ताप पर, तो यहाँ पर आपका वापस CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH और माइनस आपका CO2 निकल जाता है। ये तो डियर स्टूडेंट ये थी आपके नोवेल जेल अभिक्रिया, जिसके अंदर आपने नोवेल जेल कंडेंसेशन देखा। और साथ में यहाँ पर देखिए ध्यान क्या रखना है कि नोवेल जेल अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद असंतृप्त अवस्था वाला होगा। इसमें अगर संतृप्त अवस्था बनती है कहीं पे भी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन संपन्न नहीं हुई है। यहाँ पर अभिक्रिया किस तरह से संपन्न की जाएगी कि अगर ऐसा होता है तो ये माइकेल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। और अभिक्रिया में अपन कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल क्या करेगा, किसी CH2 समूह युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगा, जिसमें अपन ने अपने एक तो एथिल मेलोनेट ले लिया और दूसरा आपके एथिल एसिटो एसीटेट है उसके साथ क्या करवा दी, अभिक्रिया करा दी। अब एक जगह अपन ने अपने के प्रीपिरिडीन है वो क्षार के रूप में काम में ली जब एल्डिहाइड बना रहे हैं, और जब आपका कीटोन के साथ अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पर अपन ने देखा कि इसकी जगह आपका जो एन डाईएथिल एमीन है उसका अपन ने क्या किया, यहाँ पर उपयोग किया और उसके द्वारा असंतृप्त यौगिक युक्त
जो अम्ल है उसका निर्माण किया, यानी अपन कैसे अल्फा बीटा असंतृप्त जो अम्ल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपको जो आज की नोवेल जेल अभिक्रिया है समझ में आएगी। आई थिंक ये आपको जो है इससे रिलेटेड कोई भी है कंक्लूजन या कोई आपके कन्फ्यूज़न नहीं है। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।